गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वीडियो। अब बताए थे हम कि अब कंटिन्यू रहेगा वीडियो, तो वीडियो कंटिन्यू रख रहे हैं। बट स्टूडेंट्स से कहेंगे स्टूडेंट कमेंट्स करें, और अगर ऐसा लगता है कि हाँ इसके बेसिस पे और कोई वीडियो इस तरह का बना सकते हैं कि जैसे व्हाट्सएप में मैसेज आया हुआ था कि एक दो टॉपिक के ऊपर, तो ऐसे भाई सब कोई करेगा। जब तक कमेंट्स नहीं आएगा पता नहीं चलता है कि एक्चुअली स्टूडेंट्स डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। और इसका जो हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर जो पहला वीडियो बनाए उसमें बताया गया कि 11th का कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस बार मेंस के लिए। अब 12 का कौन सा टॉपिक ये भी जानना जरूरी है, तो सेकेंड वीडियो स्पेशली इसी के ऊपर बेस्ड है कि 12 का क्या टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट जो टॉपिक हम बताए हैं पहला वीडियो में, मतलब इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो पहला वीडियो है, स्टूडेंट को मेरे ख्याल से वो टॉपिक थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा इसके बारे में और अच्छा भी लगा होगा। तो अगला जो हम लोग 12th का जो टॉपिक ले रहे हैं, पहले जान लेते हैं कि 12th का क्या टॉपिक है जिसको हम लोग को मेंस में फोकस करना है। 11 का बता चुके हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, पहले दोनों को जान लेते हैं। इसके बाद का जो वीडियोस होगा उसमें हम लोग ये जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो भी कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने का काम है। कि भाई हम काइनेमेटिक्स से शुरू किए थे, तो काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक है उस पर जो भी हम बताए हैं कि रिलेटेड टॉपिक इसमें पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल क्या है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि सर सिर्फ स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, टॉपिक जान लेते हैं तो क्या काम खत्म? नहीं, काम शुरू हुआ है और हमको लास्ट तक हम लोग को मिलके ये काम को पूरा करना है, इसके अंजाम तक पहुंचाना है। तो हम लोग चलते हैं पहले 12th का जो टॉपिक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर थोड़ा काम करें। भाई पहला टॉपिक इसमें हम लोग जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर। बहुत कोई कहता है इलेक्ट्रोस्टैट की बात है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेंस और एडवांस दोनों के लिए। फिलहाल मेंस का बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग जिस पे फोकस करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पे काम करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली क्या होता है कि एक जैसे ये रिलेटेड टॉपिक में आता है, उसका स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़िया से एक बार पढ़ना है, समझना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाना है और स्फेरिकल कंडक्टर पे भी फोकस करना है। ये काम हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के पार्ट में। इसी में कुछ काम हम लोग को कर लेना है कैपेसिटर के ऊपर। यानी इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग दो चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है कैपेसिटर। काफ़ी हो जाएगा इसमें। फिर हम लोग चले जाते हैं सेकेंड चैप्टर पे, और सेकेंड चैप्टर मतलब सेकेंड यूनिट, नॉट चैप्टर। तो दूसरा जो हम लोग का फिर आता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम लोग को काम करना है। वो है एक हम लोग करेंगे किरचॉफ्स का लॉ, यानी KVL एंड KCL, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ, इस पे काम करना है। KVL KCL के साथ एक टॉपिक हम लोग यहां पर लेंगे पोटेंशियोमीटर। KVL KCL से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग यहां पर उठाएंगे मीटर ब्रिज। भाई एक चीज़ बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम लोग का टाइम जो है, हम लोग के पास प्रॉब्लम यह है कि टाइम बहुत शॉर्ट है और इस शॉर्ट टाइम पे बहुत ढंग से हम लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक पे फोकस करें ताकि हम लोग का मार्क्स मैक्सिमम की तरफ जाए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर इतना कुछ है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट में इतना कुछ है, बस सब कुछ पढ़ना तो पढ़ लेने से तो अच्छी बात है, बट क्या पॉसिबल है? बात यहाँ पर पॉसिबिलिटी का हो रहा है
कि इस 2 मंथ में हम लोग कितना काम कर सकते हैं। अब रहा कि अगर हम लोग को कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ फॉर्चुनेट ऐसा हो जाए कि भाई और टाइम मिलता है, देखेंगे, फिर बैक आ जाएंगे, बैक आके फिर हम लोग टॉपिक एक्सटेंड करेंगे, उसमें बढ़ा लेंगे कुछ। बट अभी फ़िलहाल के लिए है कि 2 मंथ पे हम लोग इतना काम अगर करके जाते हैं तो आई होप कि अच्छा ही कुछ होने वाला है। तो पोटेंशियोमीटर पे काम करना है केवीएल के सेल के ऊपर, उसके बाद मीटर ब्रिज पे थोड़ा काम कर लेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई कहता है सीआर सर्किट, कोई कहता है आरसी सर्किट, वॉट एवर इट इज़, जो भी है अपना अपना बोलने का तरीका होता है। आरसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसी सर्किट पे काम करना है। इलेक्ट्रोस्टैट में बता दिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता दिए। इसके बाद हम लोग के पास है तीसरा जो हम लोग का काम होता है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट पे जब हम लोग काम करते हैं, इसको जब पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें जैसा लगता है कि नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम लोग के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ बनता है। हालांकि हम यहाँ पर ऑप्शन में बायोट को भी रखेंगे, ये बायोट-सावर्ट्स लॉ को भी रखेंगे। ये 2 लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ। ज़्यादा फोकस हम लोग को यहाँ पर करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में फिलहाल ये 2 टॉपिक है, और है भी नहीं बहुत कुछ उसमें, इतना ही लगभग हम लोग के पास। इसके साथ साथ मैग्नेटिज्म पे अगर हम लोग काम करें, मैग्नेटिज्म, तो मेरा सजेशन रहेगा कि हम लोग जियो मैग्नेटिज्म पे काम करके रखें। जियो मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म का ये पार्ट रहेगा। फिर हम लोग चले जाते हैं इंडक्शन, यानी कि ईएमआई जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इंडक्शन यानी कि फैराडेज लॉ को हम लोग ध्यान देंगे। बहुत समय इसमें होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फैराडेज लॉ पे काम कर लेते हैं। और ये जो डिफरेंट सर्किट्स होता है एसी में, डिफरेंट सर्किट्स, तो ये जितना सर्किट्स है उसको थोड़ा सा हम लोग और बात बताते हैं कि ये टफ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो टफ है, बहुत आसान चैप्टर है। आसान चैप्टर है, इजीली कर भी सकते हैं। और डिफरेंट सर्किट कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव, इंडक्टिव, फिर 2 जोड़ के बात करते हैं कि एल और आर को जोड़ दिए, आर सी को जोड़ दिए, एलसीआर सर्किट है ऐसे। तो ये हम लोग का 4th में है। फिर हम लोग 5th में आते हैं, यानी कि 5th कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर एक चीज़ गौर करना भाई, 11th की जब बात किए हैं, बीच में हम क्या किए हैं, चैप्टर टॉपिक को एकदम ड्रॉप कर दिए। क्योंकि यहाँ हम 2 तरह की बात किए थे, एक ड्रॉपर की बात किए थे और एक फ्रेशर का बात कर रहे हैं। चलो ड्रॉपर की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉपर का मतलब है कि पास आउट है, वो 12th का बॉदरेशन नहीं है। बट जो 12th अपीयरिंग कैंडिडेट्स है उसके लिए प्रॉब्लम है। अब उसको क्या है कि भाई 12 भी देखना है, साथ में मेंस देखना है, तो है थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि बोल देते हैं कि बड़ा इजी है, बड़ा इजी भी नहीं है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आएगा कि भाई 11th वाले को रिवीजन कैसे करें। तो हम इसलिए 11th को थोड़ा शॉर्ट किए हैं कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ा है, बट थोड़ा कम पढ़ के भी पकड़ा जाए वो। तो ये तो 4 हो गया। और फिर हम लोग चले जाते हैं फिफ्थ में आते हैं। तो 5th में हम लोग के पास ऐसे तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, ईएम वेव की बात करते हैं। भाई ईएम वेव, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत वास्ट क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनता है। इसमें जो मेनली है
कि रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मेंस में क्वेश्चन होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। किसका रिप्रेजेंटेशन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेव का रिप्रेजेंटेशन। बोल दिया कि ये वेव का डायरेक्शन गिवन है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। सिक्स्थ हम लोग के पास ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स, कोशिश ये रहेगा कि ऑप्टिक्स में हम लोग मैक्सिमम काम करें, इस पे हम लोग मैक्सिमम काम करें ऑप्टिक्स पे जहां तक होता है। रह गया फिर हम लोग के पास सेवेंथ में ड्यूअल नेचर का एक टॉपिक है। ड्यूअल नेचर छोटा टॉपिक है, ये सब हम लोग बड़ा आसानी से करते हैं। हम लोग का मेन जो काम रह जाता है वो है इस जगह पे ऑप्टिक्स में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, बाकी तो सिलेक्टिव किए हैं। ड्यूअल नेचर, फिर एटम्स न्यूक्लियस, एटम्स एंड न्यूक्लियस पर छोटा छोटा चैप्टर्स है और बहुत टफ क्वेश्चंस भी नहीं होता है। एटम्स न्यूक्लियस में ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिव डीके जिसको कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके, इस पे काम करना है। और चांसेस है कि इस रेडियो एक्टिव डीके से हम लोग से क्वेश्चन भी पूछा जाए। फिर 9th यूनिट में जब हम लोग चले जाते हैं, इसका मतलब है कि सॉलिड सेमीकंडक्टर के ऊपर इस पे जब काम करना है, तो सॉलिड सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करने का मतलब है कि हम लोग थोड़ा सा ट्रांजिस्टर पे फोकस करेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग लॉजिक गेट के ऊपर। लॉजिक गेट के ऊपर यहाँ लिख देते हैं, मोर फोकस रहेगा हम लोग का। कभी कभी ऐसा होता है बस बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं, पता नहीं चलता, फिर कहीं पर कट गया है, बट बोल रहे हैं, आवाज़ मेरे तो पहुंच ही रहा होगा। तो भाई अगर कहीं पर ऐसा है तो उसके लिए सॉरी, पहले से बता रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक है भाई, देख लो बढ़िया से, इसी पे काम करना है। फिर कह रहे हैं कि हम लोग इस ऑप्टिक्स के ऊपर, मतलब रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, तो वेव ऑप्टिक्स में बहुत वास्ट नहीं है, वो ठीक है, शॉर्ट है, पर रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा है। तो इतना काम हम लोग को करना है विथ 11th, और ये हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। लेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करना है एकदम 11th के टॉपिक से, या फिर हम लोग मिक्सअप करके भी कर सकते हैं, देखते हैं जैसा सुविधा होगा। एक एक करके उठाना है चैप्टर, उस पर काम कर लेना है, और इस 2 मंथ को ढंग से यूटिलाइज करना है। बट स्टूडेंट से, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें, जिनका सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर ले अपना, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स मस्ट, सबसे रिक्वेस्ट रहेगा भाई कमेंट करें, अच्छा कमेंट सुनने में अच्छा लगता है, सही बात है, तो कमेंट करें। और अगर कुछ सजेशन भी लगता है कि हाँ ये इस तरह कोई सजेशन है, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, किसी को अगर सजेशन ऐसा लगता है कि हाँ सर को ये बताते हैं, ऐसा काम हो सकता है बढ़िया कुछ, तो भाई व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप में हमको मैसेज कर दे वो कि क्या करना है, और एकदम ठान ले कि ये 2 मंथ हम लोग इतना टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ, ऐसा होगा कि नंबर ऑफ वीडियोस मेरा हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा टॉपिक बना हुआ है, समय कम है, तो भाई फुल कॉपरेशन चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स से, अपने व्यूअर्स से, और मेरे ख्याल से सब करेगा भी, करता ही, बिल्कुल कर रहा तभी तो हम वीडियोस बना रहे हैं। चलो, तो हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पहला। ओके, तब तक बाय।